देखिए डिफरेंशिएशन का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। टाइप 9 जिसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो बार, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं सर कि कुछ कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक में अलग मिलेगा, आर्टिस्ट में अलग मिलेगा, अग्रवाल अलग मिलेगा। अगर y का वैल्यू दिया हुआ है tan इनवर्स x सपोज मान लेते हैं, ठीक है। ये इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे dy by dx, क्लियर है। अब अगर इसका दूसरा नाम देखेंगे तो ये नाम हमारा या तो दिया रहेगा y के ऊपर में डैश, ठीक है, या तो दिया रहेगा y1, क्लियर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सो कि नहीं, समझ जाना। dy by dx को आप y डैश से बोल सकते हैं, ठीक है, और dy by dx को y1 भी कर सकते हैं। अब एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, जो वैल्यू आ गया, ठीक है ना। इसको और फिर से एक बार कीजिए डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा हमारा क्या d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, क्या हो जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। मतलब कि x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं दो बार, d पर पावर 2 लगाया, मतलब कितना बार, दो बार। इसको आप लिख सकते हैं y के ऊपर में 2 डैश दे करके, या तो लिख सकते हैं इसको क्या y2। फिर क्या डिफरेंशिएशन, जो वैल्यू आया इसको फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन ना, तो लिखेंगे हम लोग d क्यूब y बाई dx क्यूब, क्लियर है। मतलब इसको हम लिखेंगे y के पावर y के ऊपर में 3 थोड़े डैश देंगे, और यहाँ नहीं क्या लिखेंगे y। आपके एमसीईआरटी को देखिएगा इस तरह से दिखाया था, इस तरह से। तो अगर y है तो आपका फंक्शन है, y डैश है मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y2 डैश है दो बार, y3 डैश है 3 बार, 4 डैश है 4 बार। अभी हमको पढ़ना सेकंड ऑर्डर, जब सेकंड ऑर्डर बोल देगा मतलब कि दो बार करना। सेकंड ऑर्डर क्या बोल देगा, मतलब दो बार करना। अब देखो बोला है कि tan इनवर्स x का निकालिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x को y लेट कर लिए, तो पहला काम हो गया सर सेकंड ऑर्डर ना, फर्स्ट ऑर्डर में करेंगे तो dy by dx। तो tan इनवर्स x का जो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर है। ये तो एक बार हो गया हमारा ना, ठीक है। अब एक बार के बाद क्या बोला, सेकंड ऑर्डर ना, दो बार करने के बोला है, तो दो बार करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और एक बार करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, एक बार इसको फिर से और एक बार कीजिए, तो 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या बताया, कभी फंक्शन आपके पास हो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे। तो सर देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर -1। अगर आपके पास है 1 बाई एक्स, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो x पावर -1 बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो नीचे आपके पास था उसको क्या कर दिए, ऊपर कर दिए, तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर -1। अब ये फंक्शन में आ गया हमारा क्या x टू पावर n। फॉर्मूला क्या होता है n x टू दी n -1, ठीक है। n का वैल्यू क्या है -1 इनटू x की वैल्यू क्या है 1 प्लस x स्क्वायर टू बी पावर n -1 ना, n क्या है -1 और -1। आप क्या बोलेंगे -1 का साइन माइनस लग गया बाहर में, 1 प्लस x स्क्वायर टू बी पावर क्या हो जाएगा -2। अब कभी भी पावर माइनस में दिखाई नहीं जाता है, उसको नीचे कर देंगे तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर 1 बचा केवल, और 1 प्लस x स्क्वायर पर पावर क्या हो गया 2 हो गया। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर क्या कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्या हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आपके पास क्या, अच्छा सॉरी इसमें मिस्टेक एक क्या हो गया देख लीजिए, आप किए क्या, इसको x टू पावर n के फॉर्म में दिए ना जी, तो ये हो गया मल्टीप्लाई x स्क्वायर भी तो है। अगर इस पूरे को x लेट करते हैं हम, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक। आपके पास अगर ये पूरा x होता तो आप कहते सर कि x टू पावर -1 है, ठीक है। तो अगर ये पूरा x है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ना। अब मल्टीप्लाई फिर ये भी तो एक फंक्शन है, तो 1 का 0 और प्लस x स्क्वायर क्या 2x। तब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सर हम लोग कि -2x इनटू
1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -2। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा -2x और डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2। और ये हमारा अब आंसर हुआ। ठीक है, समझे? तो इस तरह से होता है क्या हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कि 2 बार करना डिफरेंशिएट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ e टू पावर y into x plus 1 equal to 1 then prove that d square y by dx square equal to dy by x का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जितना वैल्यू आएगा सर वो इक्वल होगा फर्स्ट ऑर्डर के स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो वी हैव e टू द पावर y into x plus 1 equal to 1। अरे भाई हमको तो y को बाहर करना होगा ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे e टू द पावर y इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1 करेंगे। अब याद कीजिए इसको करना होगा डिफरेंशिएट, तो क्या करना होगा, तो बोलेंगे सर लॉग लगाना होगा। क्या करना होगा, लॉग लगाना होगा। तो बोथ साइड लॉग लगा देंगे, लगाएंगे लॉग ना बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम both sides we get ये log e to power y equal to log 1 by x plus 1। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब log का लगा फार्मूला, log m to power n का फार्मूला क्या होता है, n बाहर पावर में जो है वो बाहर और इनटू क्या हो जाएगा log e इक्वल टू log m बाई n का क्या होता है, बाई में डिवाइड में तो माइनस ना, log 1 माइनस log x प्लस 1। ठीक बा, यहाँ तक में कोई दिक्कत बताओ। अब देखो सर y का y हो गया इनटू log e का वैल्यू क्या होता है पता है, किसको पता है, log e का वैल्यू क्या होता है, बोलो 1 होता है। log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तब क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 इक्वल टू log 1 माइनस log इनटू x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। चलो अब दूसरी बात क्या है, अच्छा log 1 का वैल्यू भी तो 0 होता है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, तो y इक्वल टू माइनस log x प्लस 1। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट, लिखिए dy बाई dx इक्वल टू माइनस का माइनस हो गया सर, log x होता तो 1 बाई x होता और इनटू x प्लस 1 का क्या है, x का 1 और 1 0 यानी 1, यानी कितना आ गया -1 बाई x प्लस 1। ठीक है, आया हमारा, क्लियर है, समझ में आया क्या है हमारा। अब आपको प्रूफ करना है स्क्वायर 2 बार, ठीक है ना, ये पहला आ चुका है, डाल दीजिए इसको और एक बार कीजिए डिफरेंशिएट इसको। क्या सिखाए थे, कभी भी नीचे रहना चाहिए, इसको ऊपर करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये, अगर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 1 मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि dy बाई dx जो हमारा है सर -1 बाई x प्लस 1 है ना, तो -1 इंटू x प्लस 1 पर पावर -1 लिखो, यानी कि माइनस इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर -1। अब कर दो इसको 2 बार डिफरेंशिएट, सेकेंड ऑर्डर दूसरा बार, माइनस साइन का माइनस साइन बाहर हो गया सर, x की पावर क्या है n, यानी कि -1 बाहर हो गया इंटू x हो गया पर पावर n -1 हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, कहानी हो गया खत्म। ये क्या कहलाया -2, इसको क्या बोलेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो जो बोला आपको निकालने वो निकालिए। LHS में आपके पास क्या दिया हुआ है, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आया 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। RHS क्या बोला है सर आपके पास, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर, तो dy बाई dx कितना आया देखो -1 बाई x प्लस 1 का क्या
होल स्क्वायर। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई तो 1 होगा। अब ये x + 1 बोलो या 1 + x बोलो, बात बराबर है ना। Yes. तो x + 1 का होल स्क्वायर यानी x + 1 का, देखो ये और ये मिल गया कि नहीं मिला, यानी कि हैंस d² y dx² = dy dx का होल स्क्वायर। और ये हो गया हमारा, क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया हुआ है, प्रूफ आपको ये करना है। एनसीईआरटी बुक में जानते क्या मिलेगा इसमें क्वेश्चन में, d² y dx² मिलेगा, पर लिखेगा ऐसे करके y 2 ठीक है, माइनस क्या मिलेगा 2y पर 1 और प्लस क्या मिलेगा 2y = 0। इसी को से लिखिएगा। कहेंगे बुक में क्या मिलेगा, तो y2 - 2y1 ठीक है ना, और फिर प्लस 2y = 0। बात बराबर है। y1 मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन, y पर एक बार डैश यानी एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब कि dy/dx। 2 बार करेंगे तो y2 हो जाएगा, या y पर 2 डैश हो जाएगा, या d² y/dx² हो जाएगा। तो इससे घबराना नहीं है, लिख देगा, बात समझिए ना। समझो कि यही हमारा दिया हुआ है, जितना डैश उतना बार डिफरेंशिएशन, 1 2 का वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चाहिए। हमारे पास में एक बार डिफरेंशिएशन चाहिए और 2 बार चाहिए, पुट कर देंगे, वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो y का वैल्यू दिया हुआ e⁻x sin x + cos x। निकाल दो बच्चा, dy/dx। तो बोलेंगे सर ये हो गया u × v के फॉर्म में, तो e⁻x बाहर, एक बार हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका, sin x + cos x, ठीक है। फिर प्लस sin x + cos x हो जाएगा हमारा बाहर, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा किसका, e⁻x। तो निकालो, ये हो जाएगा e⁻x * sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, लिख दे यहां पर हम लोग -sin x हो गया, प्लस sin x प्लस cos x और इनटू e⁻x का डिफरेंशिएशन भी होता है e⁻x। दोनों में कॉमन क्या निकला सर, निकाल दिए। यहाँ क्या बचा, cos x माइनस प्लस क्या बचा, प्लस, वेरी गुड। देखो ये कट गया ना, आपके पास क्या आया, e⁻x cos x + cos x मतलब क्या, 2 cos x, जिसको आप लिख सकते हैं 2 × e⁻x और cos x। ये बेटा आपका है dy/dx के भाई, हमको क्या करना, और एक बार करना है, तो फिर इसको और एक बार कर दीजिए, ठीक है। क्या लिखिएगा, d² y dx² कर दो, 2 तो हो गया कांस्टेंट टर्म, चल जाएगा वो बाहर, बच क्या गया, ये 2 ना, तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन। तो समझो ये u है, ये क्या है, v है। तो एक बार u को बाहर, ठीक है, और इनटू v का डिफरेंशिएशन, तो cos x का क्या होगा, -sin x प्लस फिर v को बाहर यानी cos x को बाहर इनटू u का डिफरेंशिएशन ने क्या, e⁻x। आपके पास क्या आया, तो 2 का 2, इसमें भी e⁻x कॉमन, इसमें भी e⁻x कॉमन, निकाल दिए बाहर e⁻x को। क्या बचा आपके पास में, -sin x और प्लस cos x। सीधा करके आप लिखिएगा सर, इसको स्ट्रेट करके सीधा हम लिखिएगा अपनी लैंग्वेज में। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको मल्टीप्लाई इससे, पहला पुट करना होगा ना, तो आप क्या लिखेंगे, इसको बाद में कर दो, इसको पहले कर दो, तो हो जाएगा 2e⁻x cos x और फिर माइनस 2e⁻x। कोई दिक्कत है, नहीं ना, चलो LHS ये दिया हुआ है ना, लिखेंगे LHS = क्या दिया हुआ है, d² y dx² - 2 × dy/dx प्लस 2y, पुट कर दो,
इसका वैल्यू कितना आया 2 इंटू ई टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 2 इंटू ई टू पावर एक्स साइन एक्स। क्लियर है? यहाँ तक में माइनस का माइनस हो गया बच्चा, 2 का 2 बाहर निकाल गया। अब dy बाई dx कितना आया था देखो तो 2 e to power x 2 e to power x cos x। cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक में? फिर प्लस 2 का 2 हो गया। फिर बोलो y का वैल्यू क्या दिया हुआ देखो तो e to power x e to power x into sin x plus cos x sin x plus cos x। cos x। ठीक है, सॉल्व करो इसको। ये हो जाएगा 2 e to power x cos x माइनस 2 e to power x sin x माइनस है ना 2 2 जा 4 यानी 4 e to power x cos x प्लस मल्टीप्लाई बारी बारी से, एक बार 2 को इससे 2 को इससे, तो 2 को इससे फिर इससे, तो 2 e to power x sin x प्लस फिर 2 e to power x cos x 2 e to power x cos x। चलो 2 e to power x cos x यहाँ है, 2 e to power x cos x यहाँ है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे सर तो क्या कहलाएगा 4 e to power x cos x। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस 2 e to power sin x और प्लस 2 e to power sin x, ये कट गया ना, बचा क्या आपके पास माइनस 4 e to power x cos x। तो ये भी प्लस में माइनस में दोनों क्या होगा कट गया ना, आया कितना हमको 0 ही चाहिए था ना, इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, यानी कि हेंस क्या प्रूफ हो गया आपके पास में d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस 2 इंटू dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हो चुका है क्या हमारा? कोई दिक्कत है बताओ? ये क्वेश्चन हमारा ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है, बट इसमें ना कौन सा फंक्शन है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो जो भी फंक्शन हो हमको तो निकालना क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्या दिक्कत है? चलो लेट करो, जो दिया है लिखो। x दिया हुआ है क्या a और थीटा प्लस sin थीटा, किसके रिस्पेक्ट में x को करेंगे डिफरेंशिएशन? थीटा दिया हुआ है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, चलो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 सॉरी 1 प्लस sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। का नहीं हो गया पहला का। दूसरा क्या दिया हुआ है y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस क्या cos थीटा। ठीक है, क्या निकालेंगे dy बाई d थीटा। a तो बाहर 1 का 0 माइनस cos का माइनस sin थीटा। कोई दिक्कत है? माइनस माइनस प्लस क्या लिखेंगे a sin थीटा। आपको निकालना क्या है पहले dy बाई dx। क्या बताए थे पहले dy बाई d थीटा बाई dx बाई d थीटा। dy बाई d थीटा का वैल्यू कितना आया है तो a sin थीटा डिवाइड बाई dx बाई d थीटा कितना वैल्यू आया a इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब देखो अब करना है दूसरी बार डिफरेंशिएट। तो सबसे पहला बात होता है कि हमारे पास जो फंक्शन चाहिए सर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा कैसे बनेगा सर? तो a को a कर दो, sin थीटा को क्या लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, हाँ a काट दो। ठीक है, बोल रहा दोनों a है ना, तो दोनों में से a को कैंसिल कर दो। तो क्या बचा आपके पास में? जो बाद में काटेंगे वो पहले काट देंगे, क्या दिक्कत है? ये बचा ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करो इसको। ठीक है, कितना आएगा बोलो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये होगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा नीचे क्या लिखेंगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ 2 cos स्क्वायर, ये 2 2 कट गया, एक cos cos से गया, क्या बचा sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई। ये क्या आ गया हमारे पास tan थीटा। वेरी गुड, आ गया tan थीटा बाई 2। अब करना है दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या लिखेंगे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा बाई 2
को क्या लिखेंगे हम लोग, जरा बता दो। tan थीटा, अगर मान लो ये थीटा बाई 2 x होता तो tan x होता, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। तो पहला कहानी तो हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू, अब थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर कि sec स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, सुना यहाँ तक में, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो, ठीक है। अब देखो जरा सा यहाँ पर, अब क्या करना है मेरे को, अब हमको करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, एक मिनट रुको, अच्छा ये देखिए जरा सा, हम कर रहे हैं किसको, एक्स रिस्पेक्ट में, बट ये हमारा थीटा है ना जी, है। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो मान लो कि ये पूरा फंक्शन हमारा ऐसे ही करेंगे ना, यहाँ पर ना क्या करेंगे, डी स्क्वायर tan थीटा बाई 2 डिवाइड बाई डी एक्स, ये करेंगे ना। देखो अगर हम tan थीटा बाई 2 को करते, अगर ये मान लेते हैं कि ये x है, तो tan x हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा क्या, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू थीटा बाई 2 का 1 बाई 2। बट आप ये भी तो देखिए किसके रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन, x का, तो यहाँ पर d थीटा बाई dx भी तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि थीटा है ना जी हमारे पास में, x थोड़ी ना है, क्या है, थीटा है, क्या होगा d थीटा बाई dx। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कीजिए, तो आप कहेंगे सर ऊपर में हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 इनटू d थीटा बाई dx का वैल्यू कितना होगा। तो जब आप देख लो यहाँ पर dx बाई d थीटा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो d थीटा बाई dx करेंगे तो पलटना देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ना, कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 बाई a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब कोई दिक्कत है बताओ, जब यहाँ पर आ गया हमारे पास में dx बाई d थीटा है ना, तो d थीटा बाई dx क्या हो जाएगा, तो 1 बाई a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर ये दिक्कत हो रहा है, x रिस्पेक्ट में था, अब हमारा हो गया कहानी खत्म, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब क्या करने बोला है सर, तो बोला है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो कीजिए, बट थीटा इक्वल टू क्या, पाई बाई 2, जहां थीटा है वहां पाई बाई 2 रखना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, लेकिन कहां जहां थीटा है वहां क्या करना है, कर दो। देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और फिर बाई 2 और फिर डिवाइड 2, ठीक है, और इनटू 1 बाई a इंटू 1 प्लस कॉस कितना, पाई बाई 2। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखो पाई बाई 2 बाई 2 को आप क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 क्या बनेगा, पाई बाई 4, क्या बनेगा आपके पास, पाई बाई 4। वेरी गुड, ये तो 1 बाई 2 है सर, तो आप लिखेंगे हाफ, ठीक है, लिखेंगे सेक स्क्वायर पाई बाई 4 लिखेंगे, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4, बाई 2 में था तो हाफ पार कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब इनटू 1 बाई, अब देखो a का a हो जाएगा वैल्यू हमारा, तो a का a और 1 प्लस क्या cos पाई बाई 2। अब बस वैल्यू को पुट कर दो, क्या कर दो, अब वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास वैल्यू कितना आता है वो देख लो, ठीक है। देखिए ये 1 बाई 2 हो गया सर, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर, सॉरी पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 का वैल्यू कितना, √2, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब इनटू 1 बाई a इंटू 1 का 1 हो गया प्लस cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। यहाँ तक में वैल्यू क्या आएगा, 1 बाई 2 इंटू √2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई a इंटू 1 प्लस 1 क्या 1 प्लस 0 क्या, सॉरी 1, 2 कट गया,
मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1/a और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 में हमारा पूरा वैल्यू क्या आएगा 1/a हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब क्या है कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, और उसके बाद जो भी डाउट होगा बनाते जाइए, फिर पूछते रहिएगा।